शाम के उतरते ही उदासी क्यों होने लगती है? इस पूरे गांव में एक हजारी थी जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। शाम के वक्त दिए जलाकर अंधेरों का मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। बेशक तुम्हें अपनी फिक्र ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बस बहुत सुन लिया तुमको। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज्यादा तंग। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे हो। लोगों को असल मकसद असल जिंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम हो। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। हजारी तू तो अब गई काम से। मैं सांप हूँ, सांप। मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। ठीक है अदाब, जैसे आप बोलें, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। ऐसा करते हैं और रईस रमजान को भी बुलाते हैं, बड़ा है हमारा, नाराज न हो जाए। ठीक है अदाब, जैसे आप बोलें, रईस रमजान हो या कोई और हो, हमारी सरांखों पर है। चाचा सही आप बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बात हमें बुरी लगती है ना, वो यकीनन दूसरों को भी बुरी लगती है। लेकिन एक बात का मुझको दुख जरूर है, तुम लोगों ने मुझको अपनी खुशी में शामिल नहीं किया। ये तो शाबाश है अल्लाह रख्या को कि उसने मुझको याद किया, उसने मुझको इज्जत दी है। ऐसा हमने तो हमेशा तुम्हारी इज्जत की है। ये मेरे जुड़े हुए हाथों को देखो रईस, मुझसे गलती हो गई है, बस माफ कर दो। तुर्री, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, उसके बगैर नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। बस कर, बगैर नहीं रह सकती। हाँ, इस औरत ने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। साईं आप भी कमाल करते हैं, बादशाह बनते हैं। साईं वो औरत बदबख्त औरत है, बदबख्त। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं अब क्या करूँ? अगर मेरी हजारी से शादी ना होती और शहजादी की मंगनी ना होती, तो मैं शहजादी को मांग लेता। मुझे अपने खानदान का, अपने चाचा साईं का भरम रखना पड़ेगा। मुझे सही मायनों में साईं कैसर शाह बनना पड़ेगा, अपने खानदान के लिए, अपने लोगों के लिए। उस दिन तो तुम साईं के साथ मौजूद थे, अब तेरे जैसे इंसान को मैं भाई समझूं? तुम ही बताओ, मैं क्या समझूं तुम्हें? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तू कह क्या रही है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखो, शोर मचा दूंगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो, फिर चाहे जो नतीजा निकले। कुराड़ी, खैर तो है? अरे खैर होता तो मैं यहाँ आती। चाहते हो? शहजादी बड़ी परेशान है, रो रही है तेरे लिए। देख, तू शहजादी से मिल। कैसे मिलूं? कैसे मिलूं? इतने लोग हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सब मेहंदी का इंतजार कर रहे हैं। बेटा देख, वो बहुत परेशान है, पागल हो गई है। उसका बस चले ना तो अपने आप को मार दे। पता नहीं तूने उस पर क्या जादू किया है। देख, हाथ जोड़ती हूँ, मैं उसका हाल ये देख नहीं सकती। तुझे कसम है, तू
एक दफा उससे मिल। अब भले भले 5 मिनट के लिए सही, लेकिन देख मिल, मैं तुझे मिन्नतें कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, मैं वहां इंतजार कर रहा हूँ। उसे वहां भेज दे। इधर जल्दी। बस तू चल, मैं अभी भेजती हूँ उसको। अच्छा ऐसी भाभी मिली है कि दुनिया देख के कोयला हो जाए। मेरा भाई साहब किसी के काबू में ना आने वाला, तूने उसे काबू कर लिया। तुझे पता है कितनी लड़कियां उस पे मरती थी, पर तू बाजी जीत गई। इतनी अड़ियल है तू, बिल्कुल ढाढ़ेल। जब दिल चाहे दिल पर डाका डाल ले। अब पता चला कि मैं कैसी हूँ। और मैं भी तो ऐसा हूं। अपनी शादी की रात किसी और से मिल रहा हूं। तो महबूब भी तो ऐसा हो ना। क्या तू ऐसी करती कि तेरी शादी की रात होती और उसी रात तू किसी और से मिलती? मुझे कुछ नहीं पता, पर अभी तुझे देखकर मुझे सुकून मिल रही है, दिल को ठंडक मिल रही है। अब मैं चलता हूं। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों। ये कोट कहाँ रह गया है?
कोई गया भी है उसको लेने के लिए कि नहीं? पता नहीं आती, एक हमारे मर्द को देखो कितने लापरवाह हैं। हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं है, कोई आके पूछता ही नहीं है कि कोई काम तो नहीं है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मैं देख के आती हूँ, चलो मैं देखती हूँ। अरे हाजरा, कहाँ चली तू? अरे अभी कहाँ जाऊंगी, साग को देखने जा रही हूँ। सारी की सारी रस्में बाकी हैं, पता नहीं कहाँ चला गया है। तू ऐसे कर, तू मेहमानों को देख, मैं हूँ ना, मैं लेकर आती हूँ उसे, ठीक है? चल सही है, तू जा देख कर, जल्दी लेकर आना। सही है? हाँ हाँ, तू देख मेहमानों को। शहजादी, ओ शहजादी, चलो अब लोग बैठे हुए हैं। अरे पागल हुई हो क्या? लोग देखेंगे क्या बोलेंगे? बेइज्जती होगी तुम्हारी, मेरी, सबकी बेइज्जती होगी। खुदा को मान, देख जिद मत कर, तू चल। अब बेटा तू इसे समझा। पहले मैं निकलूं, फिर तुम निकलना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, पर तुम मुझसे वादा करो कि मुझसे जल्दी मिलने आओगे। हाँ? वादा लेने की क्या जरूरत है शहजादी? वादा लो। वादा। अच्छा हजारी, यकीन नहीं आ रहा ये तू है, तू दुल्हन बनी है। तेरी जिंदगी में भी खुशियां आई हैं। छोटी थी तो भाइयों ने खुश होने नहीं दिया, बड़ी हुई तो सारी बस्ती मुझे दुख देती रही, मुझे धुतकारती रही, मेरा पीछा करती रही, मेरी जान की दुश्मन बनी। मौत हर वक्त मेरा पीछा करती रही, मैं हजार वक्त से बदबख्त बनती रही। लगता है अब मेरे वक्त जाग गए हैं। मुझे इसहाक ने चाहा है, मुझे अपनाया है, अब जिंदगी मुझसे प्यार करने लगी है, मुझे जीने दे रही है। अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। हाँ, अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी।
बेटी, तू अपना ख्याल रखा कर। अब तेरी शादी हो गई है, इतनी परेशान ना रहा कर। अम्मा, काम करने से क्या होता है? मुझे अच्छा लगता है। ऐसा तुम ही इसको समझाओ, चरी है, पागल है, थोड़ा इसका ख्याल रखा करो। मैं क्या समझाऊं अम्मा, ये तो औरतों वाली बात है। अब आप इसको समझाओ, मैं क्या समझाऊं? अम्मा कोई बात नहीं, मेरे घर का काम है, कौन सा किसी और के घर का काम है। मेरी धी, ये तेरे करने के काम नहीं है। मवेशियों का चारा काटना, उनको डालना इसहाक के काम है, इसको करने दिया कर। अम्मा, मुझे इसहाक का काम करना अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ कि अपनी जगह से हिले भी नहीं, इसका छोटा सा छोटा काम भी मैं ही करूँ। लो अम्मा, सुन लिया? अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? तू कुछ मत कर, बस इसका ख्याल रखा कर, कुछ ना कर। मेरी तो आंखें इसहाक को तलाश करती थी। उसका उठना, बैठना, चलने का अंदाज, छोटी सी छोटी चीज मेरे अंदर रच बस गई थी। अच्छा, अब बस भी कर। क्यों बस करूं? अब तो मेरी बारी है। उस वक्त तो मैं तेरी आवाज सुनने को भी तरसती थी, और जब आवाज सुनती थी मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। और जब तू नजर नहीं आता था तो ये छोटी दीवारें भी मुझे पहाड़ जैसी लगती थी। दिल करता था इन पहाड़ों को गिरा दूं। अच्छा, ठीक है। तुझे पता है इस दुनिया में मेरे लिए सबसे हसीन और दिलकश कौन है? तू, इसहाक, सिर्फ तू। अच्छा बता, तू मेरे बारे में सोचता था? झूठ नहीं बोलना, सच बता। मैं तुझे पसंद थी ना? सच बताऊं या झूठ? चल झूठ बताता हूं। चल सच बताता हूं। इस पूरे गांव में एक हजारी थी जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत थी, और अब वो मेरी बीवी है। बीवी है मेरी। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों। नूरी, एक बात मुझको समझ में नहीं आती है, या तो तू पान सख्त है या तो अकरम को बोल नहीं सकती। अरे क्या हुआ मधुरी? वाह माई वाह, अरे तुमने तो अभी तक दावत ही नहीं की है, ना भाई की ना भाभी की। कितना माई खर्चा आता है दावत में? 1-2 मुर्गी, थोड़े चावल, देगची बना लो। अगर नहीं है माई तो मैं ला कर देती हूँ। ये बात तुम्हारे दिल में कैसे आ गई दुर्री? तुम्हें खुद शौक होगा चावल और मुर्गी खाने का, और बल्कि
तुम्हारे घर पे तो मुर्गी भी नहीं है, कहाँ से लेकर आओगी? अरे देख ना, नूरी ने तो दावत की नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही इसकी तरफ से दावत करती हूँ। अरे बड़ा दिल कर रहा है हजारी और इसहाक हमारे पास आए, रात रुके, पूरी रात कचहरी करे, कितना मजा आएगा, वो कितना खुश होंगे। अरे नहीं अम्मा दुर्री, मैं खुद बात कर लूंगी। कसम से बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन भूल गई थी। चलो अकरम से मैं खुद बात कर लेती हूँ। बाहर ही बैठा होगा। नहीं अम्मा, मैं उससे खुद बात कर लूंगी। हाँ तो फिर ठीक है, मैं जाती हूँ, जाकर इसहाक और हजारी को दावत देकर आती हूँ। अगर अकरम नाराज भी हुआ ना तो मैं अपनी तरफ से दावत करूंगी। मैं जा रही हूँ। अरे अदा नहीं होता नाराज, तुम जाओ बेशक। अरे रुको अम्मा दुर्री, मैं अभी मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं जाऊंगी, उनको दावत देकर आती हूँ, अस्सलाम भी बोलूंगी तुम्हारे यहाँ। मैं जा रही हूँ। क्या कर रही है? इंतजार। किसका? तेरा। तेरा इंतजार करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, इंतजार के बाद जब तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। थोड़ी सी खुशी बचा के रख। मेरी सारी खुशियाँ और प्यार तेरे लिए। मुझे इस बात पे नाज है कि मैं तेरी थी, तेरी हूँ और हमेशा तेरी रहूंगी। अच्छा। तीन पक्के कुंवारे रह गए हैं, तीन। हाँ, उनके बालों पर सफेदी भी आ गई होगी। अरे कौन कौन है महबूब, नाम भी तो बताओ। एक तो मेरे सामने बैठा हुआ है, दूसरा अनवर और तीसरा वो सतार। पता नहीं कब किस्मत इन पर मेहरबान हो। अरे बस, अरे सत्तार का नाम ना लेब। अरे वो चंड रहा है, इवज की रकम है उसके पास, वो जब चाहे शादी कर सकता है। अगर मेरे पास इवज की रकम होवे ना, खुदा की कसम जो एक दिन जाया करूं। और दूसरा चचा उमर ने बहुत माल जमा किया हुआ है, अरे सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। अरे महबूब, तुमको क्या तकलीफ है, मेरा नाम क्यों ले रहे हो? अरे बाबा नाराज क्यों होता है? हाँ, अरे तुम तो रईस रमजान का भांजा है। हाँ, उसके पास तो पैसा बहुत है, उसके बाद जायदाद बहुत है, ज़मीन बहुत है, ढोर ढगर बहुत है। वो जब चाहे तुम्हारी शादी करा सकता है। तुमको किस बात की फिक्र है? वाकई परवाह नहीं है, तुम्हारी खैर ख्वाही की ज़रूरत नहीं है। अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। वार कर लिया ना, बदला ले लिया ना, अब तो खुश है ना? हाँ ठीक है। अरे महबूब, एक बात बताओ, अभी तुम यहाँ है तो साईं कैसर शाह कहाँ है? अरे अदा, साईं केसर साहब का नहीं पूछो। साईं गया है कराची, बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है, गांव की तरफ तो तवज्जो ही नहीं है, आता ही नहीं है। हाय 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 हाय। अरे ठीक कहता है, साईं केसर अब वो साईं नहीं रहा है। ना वो शोखी है, ना वो शौक शिकार है। अरे बड़ी तब्दीली आई है। हाँ साईं, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि साईं है तो केसर शाह जैसा। अरे बस चंद्रा, साईं हो तो केसर शाह जैसा जो कराची बैठा रहे। अरे जहाँ भी बैठे, लेकिन हमारे दिल में तो मौजूद है ना। अरे बस कर, बस बस। अम्मा बहुत अच्छी चाय थी। एक और लो। अरे नहीं अम्मा, नहीं नहीं बहुत पी ली, सर फिर रहा था, खोटे की चाय थी, मजा आ गया।
कुछ नहीं होता, थकन उतर जाएगी। बस बस बस। अरे अद्दी, ये बताओ मेरी नूरी कैसी है? खुश तो है ना वो? खुश, बहुत खुश है। भाई वो तो राज कर रही है, राज, पूरे घर पे उसका राज है। ऐसे घर में है कौन? एक कुंवारी बहन शहजादी। मैंने तो देखा अकरम, अल्लाह पाक उसको नजर से बचाए, बड़ा प्यार करता है नूरी से। आस पड़ोस वाले नूरी की बड़ी इज्जत करते हैं। ऐशा, नूरी ने तो सबको मुट्ठी में रखा है। हाँ बस अद्दी, औरत ही है जो घर को जन्नत बनाती है और औरत ही दोज़ख। वैसे मेरी नूरी है बहुत समझदार। कैसे नहीं समझदार होगी? वो सफा तुझ पे गई है, कसम से तुझ पे गई है। हाँ, वो खास बात जिसके लिए मैं इधर आई हूँ। अबा इसाक, ओ इसाक, अबा तू भी सुन। तेरी बहन के घर गई थी, उसने सबको सलाम कहा है और सबको दावत दी है, वो भी रात की। हाँ, कहा है रात का खाना मेरे पास खाना, लेकिन रुकना भी मेरे पास। हाँ, सुबह को मर्जी है, भले चले जाना। किसने दावत किया है? दावत के नाम पे तुम्हारे कान कैसे खड़े हो जाते हैं? नूरी ने दावत भेजी हम सब घर वालों की। सब घर वालों के लिए? किस लिए? मेरा ख्याल है हम इसहाक और हजारी को भेज देते हैं। घर अकेला है, फिर बाल मवेशी भी हैं, कौन ख्याल रखेगा? मेरा ख्याल है मैं घर पर ही रुकता हूँ, तुम सब जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी माँ ठीक बोल रही है, तुम और हजारी चले जाओ, अच्छा है, बहन को भी देख लोगी। ठीक है, ठीक है, मैं दूरी और हजारी के साथ चला जाता हूँ। सही सही सही। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों। क्या हो गया है तुमको? सारी रात खांसते रहते हो। बाबा, सीना बंद बंद है मेरा, जब तक खुलेगा नहीं तो कैसे ठीक होगा? हाँ, कोई जादू होगा, कोई दवाई या फक्की खाओगे तो ठीक होगा ना, ऐसे कैसे ठीक होगा? अरे तुम छोड़ो ये, देखो बुखार तो नहीं मुझे। बुखार लगता है? तुम्हारा जिस्म तो आग की तरह दहक रहा है। ठीक है, तुम थोड़ा पानी लाओ, गला खुश्क हो रहा है मेरा। किसी डॉक्टर या हकीम को क्यों नहीं दिखाते? या मैं चलूं तुम्हारे साथ? इलाज कराओगे तो ठीक होगे ना। कोई बेटा तुम्हारे करीब नहीं आ रहा, हराम का चोरी का माल खिलाया ना, अब कोई तुमको नहीं पूछ रहा। अभी पैगाम भेजो कि 4 बकरियां बांट रहा हूं बेटों में, तो देखो कैसे बगैर जूतों के नंगे पांव दौड़े चले आएंगे। छोड़ो तुम, वो बैठे होंगे कहीं अपनी खुशगपियों में, अपने दोस्तों के साथ। तो क्या करूं फिर? जाता हूँ, ये आगे वाले गांव में दादू दुकानदार है ना, उसके पास अंग्रेजी दवाई भी है और वो यहाँ की फक्की भी है और धागा भी पड़ के देता है। मैं जाता हूँ, या किसी को भिजवाओ तुम। पानी लेके आओ, पानी।
कितना अच्छा लग रहा है, आज सब मिलकर बैठे हैं। बड़ी मेहनत से आज नूरी ने पता नहीं क्या पकाया है। कैसा है मेरा भाई, प्यार तो करता है ना? तू खुद अपने भाई से पूछ कि मुझसे कितना प्यार करता है। मैं तो समझती हूँ जितना वो करता है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम लोग सिर्फ अपनी बात करोगे या मेरी भी बात कोई सुनोगे? अरे सही तो कह रही है, शादी के बाद खाविंद और बच्चों की तो बात होती है। अब हमारे बच्चे तो है नहीं, तो गुफ्तगू तो खाविंदों की ही होगी ना। शहजादी की अभी शादी नहीं हुई, जब शादी होगी तो इसे पता चलेगा कि वो कौन सी दुनिया में है। मैं अपनी शादी की बात नहीं करना चाह रही। अभी कहाँ इसकी शादी, अभी तो उसका होने वाला मंग बहुत छोटा है। अभी तो उसकी नई नई मूछें निकली हैं। अरे नूरी, तुमने दावत इसलिए दी है कि मेरा मजाक उड़ाया जाए? छोकरी हो, बैठो चुप करके। मैं अब घर जा रही हूँ, थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। जाकर घर पे आराम करती हूँ, तुम कचहरी करो। माधुरी थोड़ी देर बैठो ना। नहीं अम्मा, एतबार करी ना, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा थोड़ा आराम करो। मैं भी जा रही हूँ, दुर्री को घर छोड़कर आती हूँ, मुझे भी बड़ी नींद आ रही है। चल 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 चल। नूरी, ये कहीं नाराज तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, नाराज नहीं। कोई सुने ना, जवान है, खूबसूरत है, दुख है, दिल में बहुत अरमान था कि इसका खाविंद भी जवान हो, खूबसूरत हो। जो इसका मंग है वो बच्चा है, समझदार नहीं है, अभी उम्र में बहुत छोटा है। अदा, रहीम तो बातें करता है बस, सारा काम तो मैं करता हूँ। काश्तकारी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है उसको, बिल्कुल भी नहीं। कर लेगा जब उसके ऊपर बोझ पड़ेगा ना। इधर उधर तो हाथ पांव मारता है ना दा। अदा, ये बात भी ठीक है। अदा साहब, ये लोग है ना, जब इनका दाव लगता है तो ये बहुत खुश होते हैं। अगर नहीं लगता ना, फिर चंडरों की तरह सारा दिन घर में सोए होते हैं। इनको जब काम का बोलाना, इनको टीयर चढ़ जाती है। हाँ, जब जीत कर आते हैं तो अच्छी रकम मिल जाती है, गुजारा हो जाता है। अदा अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी कचहरी लगी हुई है तुम लोगों की। हम लोगों की काहे की कचहरी? कचहरी तो तुम लोगों की है। चंगो अदी, अदा साहब, अब आप लोग आराम करें। ठीक है अदा। आओ अदा, चलो हजारी, तुम लोग भी आराम कर लो। मैं देख रही हो तुम, मुझे मालूम था वो मेरे साथ वही सलूक करेगा। क्या करता? क्या दूर से शहजादी शहजादी करता आता क्या? तुझे पता है हजारी उसके साथ आई है, जरूर मौके की तलाश में होगा। क्या करे बेचारा? और अगर मौका नहीं मिला तो मैं सारी रात जागती रहूंगी। नूरी अपने घर में बहुत खुश है, उसका शौहर भी तेरी तरह बहुत अच्छा है। नहीं शहजादी, मैं जरूर आता। शहजादी, मैं तो यहाँ आया भी तेरे लिए हूँ, सिर्फ तेरे लिए। रिश्तों के बगैर तो शायद लोग जिंदा रह लें, मगर मोहब्बत के बगैर नहीं।
उनकी पाँव की आवाज थी, उसको चढ़ा के अभी आया हूं। अब तुम नूरी सो जा, साथ में मेहमान भी सोए हुए हैं, कहीं उनकी ना नींद खराब हो जाए। अरे नहीं, कोई बात नहीं थी। तुमको तो पता है गांव में रात को मर्दों की नींदें हराम होती हैं। हाट हुई तो उनको लगा जैसे कोई है। सारी, तुझे पता है हमारे गांव में बहुत चोर होते हैं, और ये जिनके पास माल मवेशी होते हैं ना, उनकी तो जिंदगी हराम होती है। तुम ना जाना डॉक्टर के पास, दादू की दवाई तुम्हें ठीक नहीं करेगी। बुढ़ापे की खांसी है, जाते जाते जान ले लेगी तुम्हारी। तुमसे एक बड़ा काम लेना है और मुझको यकीन है कि तुम इनकार नहीं करोगे। क्या कहूँ, कैसे कहूँ? मुझे तो जिससे शिकायत है अम्मा, मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकती। हाय दुर्रे, इस हाथ तो मैं लाखों में भी किसी को ना दूं। लाखों में भी किसी को ना दूं। खुसरो नैन सुहाग की, जो मैं जागी पी के संग, तन मेरा मन प्रीतम का, सो दो भाई सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, याद की हवेली में, साए की पहेली, रंग आसमानी है, दर्द की रवानी।